Senior Congress leader and former Kedarnath MLA Manoj Rawat has made serious allegation against the state government. He stated that an attempt is being made to forcibly construct a 220/33 kV substation on the grazing land in Rudrapur village of Rudraprayag district. He highlighted that over 200 families reside in the village, owning more than 500 livestock. This is the only grazing land available in the village, and if construction takes place, there will be no land left for grazing, which is why the villagers are opposing the project. On the other hand, Kedarnath MLA Asha Nautiyal stated that the matter is currently in court. She mentioned that she has met with the villagers to understand their concern and assured them that future action will be taken only after the court's decision. देखिए, रुद्रप्रयाग जिले में एक गांव है, रुद्रपुर गांव है। वो केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों का गांव है और भकुंड केदारनाथ के भकुंड भैरव के पुजारी हैं। उस गांव की विशेष परिस्थिति है। उस गांव के पास गौचर भूमि के अलावा न गौचर के रूप में कोई जमीन है, न जंगल के रूप में कोई जमीन है। उस गौचर की भूमि को सरकारी अधिकारियों ने षड्यंत्र करके और फर्जीवाड़ा करके पिटकुल नामक सरकारी एक कंपनी को दे दिया है और लगभग 10 में वन भूमि हस्तांतरण हो गया और 13 में इन्होंने लीज करी है। जो सुप्रीम कोर्ट के छत्तीसगढ़ सरकार बनाम पाकुर जागरण समिति निर्णय के विरोध में है। उत्तराखंड सरकार के जीओ हैं कि आप गौचर की भूमि नहीं दे सकते हैं, उसके बावजूद गौचर की भूमि धोखा गांव वालों से धोखाधड़ी करके सरकार ने ली है। ये ग्रामीण लोग हर स्तर पर अधिकारियों से लेकर के मुख्यमंत्री तक के हर स्तर पर इसका विरोध कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद 18 मार्च को स्थानीय प्रशासन, पुलिस, पिटकुल और ठेकेदार गुंडागर्दी के साथ इनके गांव में आया। महिलाओं के साथ बहुत अभद्रता हुई है, महिलाओं के गहने छीने गए हैं, महिलाओं की चूड़ी, आज भी उस सड़क पर महिलाओं की चूड़ियां गिरी हुई हैं, चूड़ियां तोड़ डाली गई हैं। ऐसी अभद्रता आज तक के पहाड़ के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। तो ये लोगों ने हम तय किया है, रुद्रपुर गांव के लोगों ने और हम स्थानीय प्रतिनिधियों ने तय किया है कि हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपनी गौचर की भूमि नहीं देंगे। 13 में बात कर रहे हैं, 13 में आपकी सरकार जी हाँ, बिल्कुल आप सही पूछ रहे हैं। 13 से प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही है। 8 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वन भूमि हस्तांतरण का मामला भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और वर्तमान विधायक के विधायक काल में हुआ। देखिए, प्रक्रिया तो चलती रहती है ना। लीज तो बाद की स्टेज है, पहले वन भूमि की सैंक्शन 10 में मिली है। क्यों प्रधान जी, कब मिली है? 10 में वन भूमि की सैंक्शन मिली है, लीज तो बाद की प्रक्रिया है। आपकी सरकार की बात है। देखिए, एक बात सुनिए ना, आपकी सरकार, देखिए आपकी सरकार जब हम विधायक बने तो हमने हर चीज का विरोध किया है। देखिए, सरकार निरंतरता में चलती है। 8 से जो कार्यवाही चल रही है तो 13 में लीज को कौन जानता है? लीज तो इनको छुपा करके हुई है, एक डीएफओ ने लीज करी है। हम ये कह रहे हैं कि अब प्रकाश में आया है, डीएफओ लीज कर ही नहीं सकता था क्योंकि ये उत्तराखंड सरकार की भूमि थी और गौचर के रूप में दर्ज है। इस भूमि को किसी भी हाल में वन भूमि नहीं माना जा सकता था। तो एक फर्जीवाड़ा करके एक अधिकारी ने किया था। एक गोपनीय संगठन जो वन विभाग के अधिकारी और पिटकुल के बीच में हुआ है, ये उसकी परिणति है, उसका हम विरोध करते हैं। रुद्रपुर गांव है आपके विधानसभा क्षेत्र के, उसमें गौचर की भूमि पर निर्माण हो रहा है। इसको लेकर के जो पूर्व विधायक हैं मनोज रावत ने प्रेस वार्ता करके आरोप लगाया है कि गौचर की भूमि पर निर्माण किया ही नहीं जा सकता, उसको फर्जी ढंग से ट्रांसफर किया गया है। इस मामले में आपका क्या रुख है? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि मामला कोर्ट के विचाराधीन है। तो जब कोर्ट का डिसीजन उसमें आएगा उसके बाद हम आगे उस पर चर्चा कर पाएंगे। क्योंकि मैं भी गांव वालों के जो जहां पर वो निर्माण होना है, मैं भी वहां गई थी, गांव वालों से मेरी भी बात हुई और मैंने उनसे भी वहां भी यही कहा कि जब कोर्ट के विचाराधीन मामला है तो कोर्ट के डिसीजन होने तक वहां पर कोई काम नहीं होगा और जब कोर्ट का डिसीजन आएगा तो उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। वहाँ के लोग उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट वार्ता करनी है, तो निश्चित तौर पर मैंने प्रधान जी और कुछ लोग, हमारी बहनें यहाँ आई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी उनको मिले और उनसे बातचीत हुई, सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई। उन्होंने अपने संबंधित अधिकारियों को कहा कि इस पर वार्ता करके मुझे इसके बारे में रिपोर्ट देना।
तो निश्चित तौर पर अभी उसमें वार्ता चल रही होगी उनके जो विभागीय अधिकारी हैं, और मनोज रावत जी जो कह रहे हैं वो लोगों को बहुत ज्यादा बरगलाने की भी कोशिश करते हैं, और ये नहीं बता रहे हैं कि 2013 से वहां पर कार्रवाई चल रही है। अगर 2013 से वहां पर कार्रवाई की शुरुआत हुई है तो तत्कालीन सरकार ने क्यों वहां पे काम शुरू करने का प्रयास किया? जब वो गौचर की भूमि थी तो वहां पर क्यों मीटिंगें करनी शुरू करी उन्होंने, उनकी सरकार ने? तो इसका जवाब भी मनोज रावत जी को देना चाहिए आरोप लगाने से पहले।